इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ क्लास 6 एसएसटी चैप्टर 7 इंडिया द लैंड ऑफ मॉनसून क्लाइमेट। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देखिए। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को समझते हैं। A. Tick the correct option. Number 1. Which one of the following places in India experiences very high temperature? मतलब भारत के इनमें से कौन से जगह पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है? ऑप्शन है A. जैसलमेर, B. तिरुवनंतपुरम, C. श्रीनगर और D. पुणे। तो इसका आंसर होगा A. जैसलमेर, क्योंकि ये राजस्थान में है और राजस्थान में ही सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। Number 2. Which one of the following places receive the highest annual rainfall in the world? मतलब दुनिया के इनमें से किस जगह पे साल भर में सबसे ज्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है? ऑप्शन है A. श्रीनगर, B. माउंट सिनरम, C. इम्फाल और D. गंगटोक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन B. माउंट सिनरम, क्योंकि ये मेघालय में है और यहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 3. इन विच एरियाज आर द राइनोसोरस फाउंड? मतलब राइनोसोरस किस एरिया में पाए जाते हैं? ऑप्शन है A. जीर फॉरेस्ट, B. कश्मीर वैली, C. स्वैम्स ऑफ असम और D. रन ऑफ कच्छ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C. स्वैम्स ऑफ असम। स्वैम्स का मतलब होता है दलदल। असम के दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। नाउ नंबर 4. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन केरला। मतलब केरला में किस प्रकार का फॉरेस्ट पाया जाता है? ऑप्शन है A. टाइडल फॉरेस्ट, B. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, C. थॉर्नी फॉरेस्ट और D. डेसिडियस फॉरेस्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन B. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नंबर 5. इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर कीकर एंड बबूल ट्रीज फाउंड? मतलब कीकर और बबूल के पेड़ किस प्रकार के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? ऑप्शन है A. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, B. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, C. द थॉर्नी फॉरेस्ट एंड D. द टाइडल फॉरेस्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C. द थॉर्नी फॉरेस्ट, क्योंकि ये कांटेदार पेड़ है तो ये कांटेदार जंगलों में पाए जाते हैं। नाउ बी. फिलिंग इन द ब्लैंक्स। नंबर 1. द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एक्सपीरियंसेस डैश क्लाइमेट। मतलब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कैसा क्लाइमेट पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा एक्सट्रीम क्लाइमेट, यानी वहां पे गर्मी में ज्यादा गर्मी पाई जाती है और ठंडी में ज्यादा ठंडी पाई जाती है। नंबर 2. मुंबई इंजॉयज डैश क्लाइमेट। तो इसका आंसर होगा मॉडरेट क्लाइमेट, मतलब ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी, क्योंकि ये समुद्र के किनारे है और हमने पढ़ा था कि ओशियन टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। नंबर 3. ट्रॉपिकल साइक्लोन स्ट्राइक द डैश कोस्ट ऑफ इंडिया। मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडिया के किस कोस्ट को प्रभावित करते हैं? तो इसका आंसर होगा ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं। नंबर 4. मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया इज कॉज्ड बाई। मतलब भारत में ज्यादातर बारिश किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा साउथ वेस्ट मानसून विंड, मतलब दक्षिण से आने वाली मानसूनी हवाओं के कारण। नंबर 5. डैश इज द इम्पोर्टेंट ट्री ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट। मतलब मैनग्रोव फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंट ट्री क्या है? तो इसका आंसर होगा सुंदरी। नाउ सी मैच द फॉलोइंग। नंबर 1. हॉट एंड ड्राई विंड ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। मतलब उत्तरी भारत के गर्म हवाओं को लू कहते हैं, यानी D। नंबर 2. नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का राष्ट्रीय पशु बाघ है, यानी E. टाइगर। नंबर 3. माउंट सिनरम। तो ये मेघालय में है, यानी A। नंबर 4. एनिमल ऑफ प्रे, यानी शिकार करने लायक जानवर। तो इनके बीच लॉयन रहता है, ऑप्शन B। नंबर 5. रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ में वाइल्ड एस पाए जाते हैं, जंगली गधे पाए जाते हैं। Now D. Answer the following questions in brief. Question number 1. State the significance of monsoon for the people of India. मतलब हमें इंडिया के लोगों के लिए मानसून का महत्व बताना है। Answer is people of India eagerly wait for the arrival of the monsoon rains to get relief from the oppressive heat of the Indian weather. It also affects crops. मतलब इंडिया के लोग बेसब्री से बारिश का इंतजार करते हैं ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिले, और मानसून फसलों पर भी प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 2. वाई डू नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट। मतलब इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में एक्सट्रीम क्लाइमेट क्यों पाया जाता है? आंसर इज नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। दस द समर्स आर एक्सट्रीमली हॉट एंड विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड। मतलब इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट समुद्र से बहुत दूर है, यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है और इसी कारण यहाँ समर में ज्यादा गर्मी पड़ती है और विंटर में ज्यादा ठंडी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3.
विच टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मतलब अंडमान और निकोबार आइलैंड में किस प्रकार का नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है। आंसर इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मतलब अंडमान और निकोबार आइलैंड में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर आर वन हॉर्न्ड राइनोसोरस फाउंड इन इंडिया। मतलब भारत में एक सिंग वाले राइनोसोरस कहाँ पाए जाते हैं। आंसर इज वन हॉर्न्ड राइनोसोरस आर फाउंड इन द मर्सेस ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। मतलब एक सिंग वाले राइनोसोरस असम और वेस्ट बंगाल के दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिव वन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर ए लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड इन इंडिया। मतलब हमें एक महत्वपूर्ण रीजन देना है कि क्यों इंडिया में वाइल्ड लाइफ के लार्ज वेराइटी पाए जाते हैं। आंसर इज ए लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड इन इंडिया बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। मतलब भारत में वाइल्ड लाइफ के लार्ज वेराइटी पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के नेचुरल वेजिटेशन है और क्लाइमेटिक कंडीशन है। नाउ ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आप उसे आसानी से देख सकें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। मतलब हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का डिफरेंस बताना है। आंसर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर, फर्स्ट, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। मतलब ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। सेकेंड, दे ग्रो इन द रीजन ऑफ रेनफॉल ओवर 200 सेंटीमीटर पर एनम। मतलब ये उन इलाकों में ग्रो करते हैं जहां हर साल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है। दे ग्रो इन द रीजन ऑफ रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर पर एनम। मतलब ये उन इलाकों में ग्रो करते हैं जहां हर साल 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है। थर्ड, दीज फॉरेस्ट आर डेंस एंड रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। मतलब ये जंगल बहुत घने होते हैं और पूरे साल हरे रहते हैं। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर। मतलब इन जंगलों के पेड़ विंटर सीजन में अपने पत्ते को गिरा देते हैं। फोर्थ, ट्रीज लाइक रोजवुड, इबोनी एंड बैम्बू आर फाउंड। मतलब रोजवुड, इबोनी और बैम्बू जैसे पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। ट्रीज लाइक पीपल, टीक एंड जामुन आर फाउंड। मतलब पीपल, टीक और जामुन जैसे पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। तो ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर नेचुरल वेजिटेशन। मतलब हमें अपने प्राकृतिक वनस्पति यानी पेड़ पौधे को बचाने की आवश्यकता क्यों है। Answer is we need to conserve our natural vegetation because it gives atmospheric oxygen to the environment that we breathe. We get different types of natural resources from them. So it is necessary to conserve our natural vegetation. मतलब हमें अपने नेचुरल वेजिटेशन को बचाना चाहिए क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। हमें इनसे अलग अलग प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज भी प्राप्त होते हैं, तो ये जरूरी है कि हम अपने नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करें। क्वेश्चन नंबर 3, हाईलाइट 2 मेन फीचर्स ऑफ रीट्रीटिंग मानसून। मतलब हमें रीट्रीटिंग मानसून की 2 विशेषताएं बतानी हैं। आंसर इज द 2 मेन फीचर्स ऑफ द रीट्रीटिंग मानसून आर, फर्स्ट, द मानसून winds start retreating from the northern plains when temperature begins to fall in the months of October and November. मतलब अक्टूबर और नवंबर के महीने में नॉर्दर्न प्लेन्स में जब टेम्परेचर कम होता है, ठंडी का मौसम आने लगता है, तब मानसून विंड्स वापस आती हैं। वो नॉर्दर्न प्लेन्स से साउथ की ओर वापस आती हैं। सेकेंड, द वेदर इन नॉर्थ इंडिया बिकम्स क्लियर बट हाई ह्यूमिडिटी मेक्स इट ऑप्रेसिव एंड सल्ट्री। मतलब नॉर्थ इंडिया का वेदर साफ हो जाता है लेकिन हाई ह्यूमिडिटी उसे सल्ट्री बना देता है यानी उमस भरा बना देता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द नेचुरल वेजिटेशन इन द हिमालयन माउंटेन्स चेंज विथ अल्टीट्यूड। मतलब हिमालय में अल्टीट्यूड के चेंज होने से नेचुरल वेजिटेशन क्यों चेंज होता है, यानी हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे नेचुरल वेजिटेशन क्यों चेंज होता है। आंसर इज इन द हिमालयन माउंटेन्स द वेजिटेशन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द अल्टीट्यूड बिकॉज द टेम्परेचर एंड रेनफॉल डिक्रीजेज विथ हाइट। मतलब हिमालय माउंटेन में वेजिटेशन चेंज होता है अल्टीट्यूड के कारण, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर और रेनफॉल डिक्रीज होता जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एफर्ट्स हैव बीन मेड इन इंडिया टू प्रिजर्व आवर रिच वाइल्ड लाइफ। मतलब हमारे वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए इंडिया में क्या क्या प्रयास किए गए हैं। आंसर इज ए नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स हैव बीन सेट अप ऑल ओवर इंडिया इन ऑर्डर टू प्रिजर्व आवर रिच वाइल्ड लाइफ।
प्रोजेक्ट टाइगर ए नेशन वाइड कैंपेन टू प्रोटेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973। मतलब हमारे वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए पूरे भारत में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जो कि एक राष्ट्रीय अभियान है टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो 1973 में लॉन्च किया गया।